वेलकम स्टूडेंट्स। हाँ जी, कल आपको मैंने छोड़ा था डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के ऊपर। मैंने आपको एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस बताया था। आज आपको बताएंगे डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो पहला क्या होता है, दे शुड हैव मिनिमम एनर्जी। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, कम कम से कम होती है। जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, दे हैव हाई एनर्जी, उनकी एनर्जी हाई होती है। तो पहला पॉइंट क्या होता है, बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है और एंटी बॉन्डिंग एनर्जी ज्यादा होती है। दूसरा पॉइंट है, दे आर हाईली स्टेबल। जो आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं दे आर लेस स्टेबल, वो हमारे लेस स्टेबल होते हैं। नंबर 3, दे आर फॉर्म बाई एडिशन ओवरलैपिंग। ये जो बनते हैं हमारे किससे बनते हैं, एडिशन ओवरलैपिंग के द्वारा। यानी जब एडिशन ओवरलैपिंग होगी, दे आर फॉर्म बाई सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग। ये अगर बनेंगे तो सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग के द्वारा बनते हैं। तो अगर आपसे पूछे डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो आप इस तरीके से इसको बता देंगे। ठीक है। अब हमारा बात आती है आगे, कंडीशन ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। कि अगर जब एटॉमिक ऑर्बिटल हमारे ओवरलैप करते हैं तो उनके बीच में क्या कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव अप्रोक्सीमेट सेम एनर्जी। यानी उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम एनर्जी होनी चाहिए। 1s है तो 1s से ही ओवरलैपिंग करेगा, 1s 2s से ओवरलैपिंग नहीं करेगा। द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव प्रॉपर सिमेट्री विद इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस। यानी उनकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए। अगर 2pz है तो वो 2pz से ओवरलैपिंग करेगा, 2pz 2px से ओवरलैपिंग नहीं करेगा। ये इनकी सेम सिमेट्री होती है। द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग शुड बी हाई। जो हमारी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो क्या होनी चाहिए, वो क्या होती है हमारी, बहुत हाई होती है। यानी उसके अंदर ज्यादा ओवरलैपिंग होती है। यहां पर क्या है, ये इसकी क्या है, 3 कंडीशन हो गई। इन कंडीशन के द्वारा हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, तो उसकी ओवरलैपिंग होती है। तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होता है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये है, एंटी बॉन्डिंग ये है। दे शुड हैव मिनिमम एनर्जी, दे शुड हैव हाई एनर्जी, they are highly stable, they are less stable, they are formed by addition overlapping, they are formed by subtraction overlapping। तो इस तरह से डिफरेंस हो जाता है। उसके बाद में कंडीशन ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। पहला क्या है, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव अप्रोक्सीमेट सेम एनर्जी। जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी लगभग क्या होती है, बराबर होती है। द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव प्रॉपर सिमेट्री विद इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस। यानी उनकी सिमेट्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी अगर मैं बात करता हूं, अगर मान लीजिए मैंने ले लिया, ये हमारा क्या है, ये सपोज कीजिए हमारा 2px है, और ये क्या हमारा, ये 2pz है। तो नो ओवरलैपिंग, यहां क्या होगा, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी। इस तरीके से ये इनके बीच में डिफरेंस होता है। यानी कंडीशन है ओवरलैपिंग होने के लिए क्या होना चाहिए। अब एक तो डिफरेंस हमारा ये था। दूसरा डिफरेंस आता है डिफरेंस बिटवीन सिग्मा सिग्मा, आपने सुना होगा, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आपको सिग्मा और पाई के बीच में डिफरेंस बताना होता है। तो जो कंडीशन मैंने आपको सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड में बताई थी, वही कंडीशन आपको इसमें करनी होगी। क्या करना होगा, देखो जी, अगर मान लीजिए हम यहां बात करते हैं, ये कौन से हो गए हमारे, ये हमारे हुए सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या हुआ हमारे, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक सिग्मा और दूसरे कौन से हमारे, पाई होते हैं। तो अब क्या है यहां पर, पहला पॉइंट, नंबर 1, दे आर फॉर्म्ड by end to end overlapping, end to end overlapping of atomic orbital। यानी जब एटॉमिक ऑर्बिटल एंड टू एंड ओवरलैपिंग करते हैं तो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। इसमें क्या होगा, दे आर फॉर्म्ड बाय साइड
साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। दूसरा पॉइंट क्या होता है इसमें? दो ही डिफरेंस होते हैं बस। दूसरा है द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग आर हाई। जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग वो क्या होती है इसके अंदर? हाई होती है आपकी। यहां पर क्या होता है? द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज मिनिमम। मिनिमम होती है। यहां क्या होता है? एस एस एटॉमिक ऑर्बिटल टेक पार्ट। यहां पर क्या होगा? पाई एटॉमिक ऑर्बिटल टेक पार्ट। यानी जो कंडीशन आपकी सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की होती है, वही कंडीशन किसकी होती है हमारी? वही कंडीशन हमारी पाई का मतलब क्या? पीपी, सॉरी, पीपी एटॉमिक ऑर्बिटल टेक पार्ट। यहाँ पीपी एटॉमिक ऑर्बिटल टेक पार्ट करते हैं। यहाँ कौन से करते हैं? यहाँ आपका एक्सटेंट ओवरलैपिंग हाई होता है, यहाँ पर एक्सटेंट ओवरलैपिंग मिनिमम होती है। दे आर फॉर्म बाय एंड टू एंड ओवरलैपिंग, दे आर फॉर्म बाय साइड ओवरलैपिंग। तो इस तरीके से इनके बीच में डिफरेंस होता है। तो अब कल आपको मैंने पढ़ाया था मेन पोस्टुलेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पोस्टुलेट थे। कल मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई थी कैसे बनाते हैं, वो स्ट्रक्चर्स थी आपकी। अब आज आया था कल मैंने आपको डिफरेंस बताया था एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और अब आज आपको बताया कि डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग सिग्मा एंड पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है बेटा? तो ये तो आपका डिफरेंस हुआ। अब हम बात करते हैं आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? नंबर 1 पहला पॉइंट होता है हमारा, सॉरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन में पहला होता है हाइड्रोजन से लेकर के नाइट्रोजन तक। ये हाइड्रोजन से नाइट्रोजन तक के लिए कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्या इस कॉन्फ़िगरेशन में पहले होता है सिग्मा 1s, आप ऐसे देखेंगे। फिर होता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, ये सिग्मा 1s है, ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s है। उसके बाद सिग्मा 2s, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। उसके बाद में आपका पाई 2px, यहाँ पाई 2px आ जाता है बराबर पाई 2py। उसके बाद सिग्मा 2pz आता है। फिर आता है पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, फिर आता है पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। उसके बाद में आता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। ये होता है बेटा हमारा हाइड्रोजन से लेकर के नाइट्रोजन तक के लिए। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन है। इस तरह क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आपका ऑक्सीजन से लेकर के नियॉन तक, Ne2 तक, तो यहाँ क्या होगा? पहले सिग्मा 1s, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। उसके बाद में आपका आता है यहाँ पर सिग्मा 2pz। देखो यहाँ ये पहले आ जाएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद में पाई 2px, पाई 2py। उसके बाद में आपका पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। तो ये कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारा किसके लिए? सिग्मा और पाई के लिए। ठीक है जी? तो हम इसमें क्या करेंगे? देखो ये कॉन्फ़िगरेशन है आपका, इस तरह कॉन्फ़िगरेशन निकालना होगा। अब इनके ऊपर रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं, वो कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको लिख के बता रहा हूं कैसे कैसे लिखने हैं। मान लीजिए आपसे वो कहे कि आप
हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सी लिखिएगा, तो आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन को लिखने के लिए, हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम लिखेंगे सिग्मा 1s2 ऐसे, सिग्मा 1s2 कॉन्फिगरेशन यहीं तक लिखेंगे बस, इसके आगे नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है। अब हमें इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा। बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है NB माइनस NA अपॉन 2। मैंने बताया था NB का मतलब होता है, NB का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और Na का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग एमओ, इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो अब आप देखिए बॉन्डिंग में यहां पर केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में तो है ही, तो 2 माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसा होता है इसका, 1 होता है। अब वो पूछेगा डायमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, चूंकि इलेक्ट्रॉन या पेयर्ड है, तो जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होता, अनपेयर्ड होंगे तो पैरामैग्नेटिक होगा। तो आप लिखेंगे डायामैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक नेचर इसका, डायामैग्नेटिक इन नेचर, नेचर में डायमैग्नेटिक है। उसके बाद हाइड्रोजन की बात करता हूं, हीलियम की He2, तो हीलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, लिखोगे सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2। अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगा तो हो जाएगा 2 माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा, जब किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 आए तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने आपको बताया था कि पहले बताया था कि He2 मॉलिक्यूल, जब भी आप देखा होगा, हाइड्रोजन को देखा होगा हम H2 लिखते हैं, आपने देखा होगा नाइट्रोजन को N2 लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, लेकिन हीलियम को He2 नहीं लिखते, नियोन को Ne2 नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि उनका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है। जिनका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा वो मॉलिक्यूल क्या होंगे, अपने आप को वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो आप लिखेंगे सिंस बॉन्ड ऑर्डर इज 0, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 0 है, सो दे डू नॉट एग्जिस्ट, क्या नहीं करेंगे, वो आपके एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि अब आप किसका लिखिएगा, देखिएगा वो आपसे कहे कि आप लिथियम का लिखिएगा Li2, एक लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन, 2 में 6 हो जाएंगे, 6 को भरेंगे 1s2, एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर मींस NB माइनस Na अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 4 माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। तो कैसा होगा ये, चूंकि सब पेड इलेक्ट्रॉन है तो लिखोगे डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक इन नेचर, ये नेचर में डायामैग्नेटिक है। उसके बाद आ जाएगा बेरिलियम 2 Be2, यानी Be2, Be2 का निकालेंगे तो क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, जहां तक इलेक्ट्रॉन होंगे वहां तक भरते चल जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन को, सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, NB माइनस Na अपॉन 2, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा हमारा, 4 माइनस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा हमारा, 0 होगा। तो जिन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, ठीक है, वो क्या होंगे, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो आप लिखेंगे बॉन्ड ऑर्डर is 0, so molecule do not exist, इसे मॉलिक्यूल क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो हम बेरिलियम तक आ गए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, बेरिलियम के बाद में क्या आएगा हमारा, बेरिलियम के बाद में आता हमारा बोरॉन, यानी B2, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, उनको भरेंगे सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। उसके बाद में क्या होगा आपका, उसके बाद हो जाएगा आपका
पाई 2p(x) बराबर पाई 2py। तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8 10 इलेक्ट्रॉन टोटल है। तो बताया था आपको रूल्स के अनुसार पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, यहां भरा गया इन पे एक एक इलेक्ट्रॉन। तो अब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, NB माइनस Na/2। तो बॉन्ड 2 4 2 2 4 और 2 6, 6 तो बॉन्डिंग में हो गए, एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा उसका 1 हो गया। अब ये पैरामैग्नेट, ये डायमैग्नेट है, आप देख रहे हैं एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो आप लिखोगे पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ये पैरामैग्नेटिक नेचर में होता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका C2 यानी कार्बन C2। C2 में क्या होगा 12 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। उसके बाद में पाई 2px2 पे आप 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे, पाई 2py2। सो बॉन्ड ऑर्डर आप निकालेंगे इस केस में, क्या हो जाएगा आपका, देखो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 2 4 2 6 2 8, 8 माइनस 2 to 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाएगा। और पैरामैग्नेटिक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो लिखेंगे आप पैरामैग्नेटिक इन नेचर, नेचर में कैसा है पैरामैग्नेटिक नेचर में, ठीक है। तो आपका आपने देखा यहां तक होगा कार्बन तक। अब अगर हम इसको लिखेंगे किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए, तो क्या होगा नाइट्रोजन केस में, देखिएगा अगर मैं N2 के कई सारे केस आएंगे। अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन में एक के पास 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 के पास कितने होंगे 14 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। उसके बाद में आपका पाई 2px2, पाई 2py2 और सिग्मा 2pz2। यहां तक आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन से। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, गिन लीजिए इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8 10, 10 तो हो गए बॉन्डिंग में और -4 4 हो गए एंटी बॉन्डिंग में। तो कितना है हमारा बॉन्ड ऑर्डर 3। और कैसा सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो डायामैग्नेटिक नेचर में हो गए। अब अगर वो कहता है कि आप N2 प्लस का लिखिएगा कॉन्फ़िगरेशन, N2 प्लस, तो प्लस का मतलब क्या है, अब एक इलेक्ट्रॉन घट गया, यहां पर कितने थे हमारे 14, अब 13 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8 10 12 14 14 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन घटेगा, यहां से घटेगा, किसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, ये स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग वाले हैं, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, फिर पाई 2px2, पाई 2py2 और सिग्मा 2pz1। ये हमारे यहां हो गया। इसके बाद अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगा, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 4 6 8 और एक 9, 9 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा 2.5। ठीक है बेटा, ये बॉन्ड ऑर्डर आपका 2.5 आ गया। तो अब अगर वो पूछे इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है और कैसा है पैरामैग्नेटिक नेचर में, उसकी नेचर कैसी होगी पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होता है उतनी उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है ज्यादा होती है। तो आप लिख दोगे N2 इज मोर स्टेबल देन N2 प्लस। N2 जो होता है ज्यादा स्टेबल होता है किससे, N2 प्लस से। क्यों, हम जानते हैं ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर, कंडीशन लिखवाई थी आपको, ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर
greater will be stability of molecule। जितने मॉलिक्यूल का बॉन्ड और ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, उतनी ज्यादा होती है। तो ये तो कॉन्फ़िगरेशन आ गया हमारा कहां से, N2 तक। अब हम बात करेंगे आपका ऑक्सीजन से लेकर के और कहां तक, नियोन तक, Ne2 तक। उसके केस में क्या होगा देखिएगा, फिर दोबारा एक बार समझ लीजिएगा। अगर नाइट्रोजन कॉन्फ़िगरेशन तो नाइट्रोजन 14 इलेक्ट्रॉन टोटल, उनको हम कैसे भरेंगे, सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटीबॉन्डिंग 2s2 पाई 2px2 पाई 2py2 एंड सिग्मा 2pz2। अगर बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो हम क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 तो हो गया, और 4 हमारे क्या हो गए एंटीबॉन्डिंग, 10 - 4 डिवाइड बाई 2 = 3। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो हमारा 3 आया। इसका मतलब कैसा है, डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, जिसमें पेयर्ड सारे 2-2 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डायमैग्नेटिक होता है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होता है। तो आपका कैसा है, नीचे लिख देते हैं, कभी आप सोचें कि बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो डायमैग्नेटिक है, यहां लिख देंगे आप डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। अब उसके बाद N2+ की बात आती है। N2+ में क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉन 13 रह जाएंगे। तो 2 4 6 8 10 12 और 13 बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, गिन लेंगे इलेक्ट्रॉन, आपको नहीं पता हो तो 2 2 4 2 6 2 8 2 9, ये 9 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग के हो गए, 4 हमारे एंटी बॉन्डिंग के हुए। इसको हमने क्या करा, रूल आपको बताया था, फॉर्मूला क्या होता है, इससे हमने इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया। अगर वो पूछे N2 में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आप बोल देंगे ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन से लेकर के नियोन तक। यहाँ कैसे करेंगे, अब यहाँ कॉन्फिगरेशन चेंज हो जाता है थोड़ा। यहाँ क्या होगा, अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन में क्या है, एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, दो के पास 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहां पर क्या हो जाएगा, पहले सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। उसके बाद में आपका क्या आएगा, सिग्मा 2pz2, ये ध्यान रखना यहाँ पर। अब यहाँ पर ये पहला आ गया सिग्मा 2pz2, उसके बाद पाई 2px और पाई 2py2, दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px और पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 2 2 4 2 6 8 10 12 14 एंड 16। अब यहाँ से अगर हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, NB - Na/2, ये बॉन्ड ऑर्डर हो गया। NB का मतलब क्या हुआ, बॉन्ड ऑर्डर हमारा बॉन्डिंग में देख लेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 तो हमारे किस में हो गए बॉन्डिंग में, और 2 2 4 2 6 6 एंटी बॉन्डिंग में। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इससे क्या होगा, लिख देंगे आप, सिंस इलेक्ट्रॉन आर अनपेयर्ड so it is पैरामैग्नेटिक। कैसा है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, इसलिए पैरामैग्नेटिक नेचर में है। अगर आप बात करते हैं किसकी, O2+, मान लीजिए आपसे कहने लगे अब आप O2+ के लिखिएगा, तो आप क्या करेंगे, O2+ ऐसे लिखेंगे आप। इसके मुकाबले एक इलेक्ट्रॉन यहां से घट जाएगा, ये वाला, तो क्या लिखेंगे आप, यानी पहले तो यहां तो 16 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर कितने होंगे हमारे 15 इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। उसके बाद में क्या है आपका सिग्मा 2pz2, उसके बाद आपका पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2, चलो मैं नीचे लिख देता हूं यहाँ, यानी पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2। उसके बाद पाई एंटी बॉन्डिंग 2px1 एंड पाई एंटी बॉन्डिंग 2py0, ऐसे लिखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन घट गया। अगर मैं बेटा इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा,
NB माइनस Na अपॉन 2 इसके बराबर हो जाएगा। अब यहां से आप इसको देखेंगे तो यहाँ क्या होगा, ये हो जाएगा आपका बॉन्डिंग में 2 2 4 2 6 2 8 10 10 माइनस 2 2 4 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो उसका बॉन्ड क्या आ गया हमारा, ओह सॉरी, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 तो यहाँ पर 2 2 4 एक 5 यहाँ पर 5 हुआ है, तो बॉन्ड क्या है हमारा 2.5। इट मीन्स इट इज, ये भी पैरामैग्नेटिज्म होगा क्योंकि ये भी यहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्या अनपेयर्ड है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। नेचर में कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। उसके बाद बात आती है हमारी O2। अगर हम O2 माइनस का निकालने लगे तो इसके मुकाबले एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, बढ़ा हुआ इलेक्ट्रॉन पहले यहां पर आएगा, क्योंकि यहां पर हमारे 16 इलेक्ट्रॉन थे, O2 माइनस का मतलब 17 इलेक्ट्रॉन। क्या लिखेंगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2 और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px2, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py2। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ इसका बॉन्ड ऑर्डर का निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हो जाएगा NB माइनस Na अपॉन 2। बॉन्डिंग में कितना गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो 10 माइनस, अब एंटी बॉन्डिंग में कितना आ गया, 2 2 4 2 6 और आपका सॉरी 1, यानी यहाँ पर क्या आ गया हमारे 7 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स 1.5 होगा इसका बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होने का मतलब क्या है, इट इज पैरामैग्नेटिक। ये भी पैरामैग्नेटिक है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये बॉन्ड ऑर्डर हो गया। अब अगर वो आपसे कहता है कि आप किसका लिखिएगा, O2 माइनस का, O2 की पावर 2 माइनस, जो O2 की पावर 2 माइनस का होगा वही कॉन्फ़िगरेशन आपका F2 का भी होगा, क्योंकि इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। हम इसको लिखेंगे सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, उसके बाद में सिग्मा 2pz2, उसके बाद पाई 2px2, पाई 2py2, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px2 एंड पाई एंटी बॉन्डिंग 2py2। 18 इलेक्ट्रॉन, F2 में भी 18 होंगे, O2 2 माइनस में 18 होंगे, 2 2 4 2 6 8 10 12 और 14 सॉरी 2 2 4 2 6 8 10 12 14 16 एंड 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पर। अब जब यहाँ पर ऐसा होगा तो क्या होगा इसका मतलब, इसका मतलब हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर अगर आप यहाँ निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल दीजिए आप। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा आपका 10 10 तो बॉन्डिंग में बेटा 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और माइनस 8 किस में होंगे, एंटी बॉन्डिंग में। बॉन्ड ऑर्डर बनाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो कैसा होगा ये, डाया मैग्नेटिक इन नेचर, ये डाया मैग्नेटिक नेचर में हो जाएगा। ठीक है। अब अगर इसके बाद वो आपसे कहता है कि आपका ऑक्सीजन का हो गया, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन का F2 का हो गया, इसके बाद लास्ट आता है Na2 का, वो आपसे कहता है नियॉन 2 का बताइएगा। तो नियॉन में कितने होंगे, 20 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक नियॉन में 10 होते हैं तो 2 में 20 हो जाएंगे। हम इसको भरेंगे सिग्मा, वही ऑक्सीजन वाला सीक्वेंस, सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2 और फिर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कर देंगे और लास्ट में आएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz2। अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करूंगा तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 10 माइनस 10 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स 0। क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर इसका, 0 हो जाएगा। 0 हो गया तो इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। इट मीन्स 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
तो आप लिखेंगे सिंस बॉन्ड ऑर्डर is 0, so molecule do not exist. मॉलिक्यूल क्या नहीं करेगा, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार आप ये कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अब जैसे आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, आप देखेंगे एनसीईआरटी में उन्होंने आपसे क्या बोला है, ये आपका क्वेश्चन ऐसा बन जाता है, ये क्वेश्चन आपका 4 यानी एक्सरसाइज 4.36 क्वेश्चन है बेटा ये आपका। 4.36 में आपसे बोला है कि कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज एंड इंडिकेट देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज O2 O2 प्लस O2 माइनस O2 की पावर 2 माइनस। अब अगर आपसे वो पूछता है कि आप बताओ O2 O2 प्लस O2 की पावर 2 माइनस, ठीक है, इनमें कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो आप देखेंगे जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है। तो अब सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका, हमारा O2 प्लस का। तो आप यहां लिखेंगे इसके बाद O2 प्लस, निकाल के दिखाने हैं सारे ये। O2 प्लस के बाद में किसका आएगा O2, O2 के बाद में किसका आएगा O2 माइनस, और O2 माइनस के बाद में क्या आएगा O2 की पावर 2 माइनस। आप लिखेंगे यहां पर स्टेबिलिटी डिक्रीज। स्टेबिलिटी क्या होगी हमारी, डिक्रीज हो जाएगी। इस तरह से स्टेबिलिटी हमारी डिक्रीज हो जाती है। तो आप इसको बता देंगे, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा और आप इस क्वेश्चन कर लेंगे। और इसी तरह से इससे पहला क्वेश्चन है कि आप बताइएगा यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी टू एक्सप्लेन व्हाई Be2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार Be2 मॉलिक्यूल क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है आपका कि राइट द इंपॉर्टेंट कंडीशन रिक्वायर्ड टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल 4.34, वो कंडीशन मैंने आपको लिखवा दी है। तो 4.34, 4.35, 4.36, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए इसमें से, जो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम आपको दी गई है। तो ये हमारा कहलाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो मेरे ख्याल से आप इसको समझ गए होंगे, ये आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होती है। अब इसके बाद बात आती है हमारी आपका बॉन्ड के बारे में। बॉन्ड क्या होते हैं, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बात आती है कि आप हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में बताइएगा, ठीक है। आज ये कंप्लीट हो गया है चैप्टर आपका लगभग, और कल मैं आपको इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगा, तो कल आप एक्सरसाइज क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, तो आपको समझ में आ गया। जब भी वो आपसे पूछे कि बॉन्डर बताइएगा, तो आप बॉन्डर क्या करेंगे, इनका सबका बॉन्डर निकालेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार और निकाल के उसको दिखाएंगे। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहलाती है। अब इसके बाद बात आती है हमारी बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, देखिए, द एट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड टुगेदर हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल with more electronegative atom of another molecule, और वो क्या होना चाहिए हमारा, ऑक्सीजन हो, फ्लोरीन हो, नाइट्रोजन हो, उनके साथ जब बॉन्ड बनते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर, सॉरी, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम and more hydrogen atom with more electronegative atom like nitrogen, oxygen, fluorine of another molecule is called, क्या कहलाती है हमारा, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी द बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एटम
with more electronegative atom like oxygen atom, oxygen nitrogen fluorine of another molecule of one molecule और कर लीजिए, hydrogen atom of one molecule with more electronegative atom like nitrogen, ऑक्सीजन. ये तीन ही एटम आपको याद रखने हैं. जब भी हाइड्रोजन हमारा नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन यानी एक मॉलिक्यूल का तो हाइड्रोजन एटम हुआ, अनदर मॉलिक्यूल का नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फ्लोरीन हुआ, इनके साथ जब बॉन्ड बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं. दे आर इंडिकेटेड बाय डैश लाइन. उनको हम डैश लाइन से इंडिकेट करते हैं. डैश लाइन का मतलब क्या है? ऐसे डॉट डॉट डैश डैश बना देते हैं. तो ये बॉन्ड क्या कहलाते हैं? हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहलाते हैं. तो वो तरह के होते हैं. एक कहलाता है इंटरमोलिकुलर, हाइड्रोजन बॉन्ड, और दूसरा कहलाता है इंट्रा, INTR है, इंट्रामोलिकुलर. एक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा कहलाता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. फिर समझिएगा, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन ऑफ another molecule is called hydrogen bond. They are indicated by dash line. They are two type, intermolecular and intramolecular. Okay, thank you.